प्रॉब्लम लिखना। प्रॉब्लम, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस जानते हो, और कुछ नहीं था, बस केवल और केवल सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी पढ़ाने का नतीजा था। इसमें भी तो थे टेस्ट फेल, तो हम वो पॉइंट बन गए जहां टेस्ट फेल हो गया था। टेस्ट फॉर चेक करने की जिम्मेदारी मेरी थोड़ी थी, हम फेल हो रहे थे ना, चेक तो दूसरे को करना था। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द पॉजिटिव टर्म सीरीज। हाँ, अरे यार अब इतने दिन बाद शुरू कर रहे हो, तुम कह रहे हो अब इसको भी ना लिखे। किसको? वीडियो वालों को? उनको भी पता है वीडियो 5 दिन के बाद बन रहे हैं, 5 दिन छुट्टी थी। अब तो पता चल गया ना। अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 1 प्लस अल्फा प्लस 1 टू अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 1 टू बीटा प्लस 1 प्लस अल्फा प्लस 1 टू अल्फा प्लस 1 3 अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 1 टू बीटा प्लस 1 3 बीटा प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन। चल भैया शुरुआत करो। सुनो, सीरीज को ध्यान से देखो। ओ रोहित, एक काम खाली कर दो, वो पीछे वाली जो लाइट है ना, सबसे पहली वाली स्विच यही बंद कर दो, बेमतलब जल रही हो, बिजली का बिल ही बढ़ेगा बस खाली। कंजूसी। 1 प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 प्लस अल्फा प्लस 1 टू अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 टू बीटा प्लस 1 प्लस अल्फा प्लस 1 टू अल्फा प्लस 1 3 अल्फा प्लस 1 अपॉन यही काम बीटा के साथ। अब सुनो, अगर हम यहां से देखें ना तो गड़बड़ हो रहा है, इसलिए इसको छिपा दो, क्योंकि एक टर्म के ऐड होने से या सब्सट्रैक्ट होने से या कुछ फाइनाइट टर्म के सब्सट्रैक्ट या ऐड होने से सीरीज के नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको छिपाने के बाद देखना, पहला टर्म है तो अल्फा प्लस 1, दूसरे टर्म में भी अल्फा प्लस 1, तीसरे में भी अल्फा प्लस 1, तो nth टर्म में भी अल्फा प्लस 1 मिलेगा। यानी कि आपके पास un कौन हुआ? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखना लीविंग फर्स्ट टर्म, लीविंग फर्स्ट टर्म, लीविंग फर्स्ट टर्म, पहले टर्म को छोड़ने पर un इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1। अच्छा सुनो, पहला टर्म है तो 1 इंटू अल्फा प्लस 1, फिर ये 1 इंटू ऐसे पढ़ो 1 इंटू अल्फा प्लस, दूसरा हुआ तो 2 अल्फा प्लस 1, तीसरा हुआ तो 3 अल्फा प्लस 1, तो nth में जाओगे ना तो ये सभी आएंगे। गौर करो सब आ रहा है, अल्फा प्लस 1 था 1 इंटू अल्फा प्लस 1, दूसरे टर्म में ये तो था ही था 2 अल्फा प्लस 1 भी आ गया, तीसरे टर्म में 1 अल्फा प्लस 1 था 2 अल्फा प्लस 1 था 3 अल्फा प्लस 1 है, तो nth टर्म में 1 अल्फा प्लस 1, इसके बाद 2 अल्फा प्लस 1, फिर 3 अल्फा प्लस 1। ठीक, इस तरीके से चलते चलते यहां कितना n अल्फा प्लस 1 रहेगा और होल डिवाइडेड बाई, क्या सेम नेचर बीटा के साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो जाएगा बीटा प्लस 1, फिर कितना 2 बीटा प्लस 1 3 बीटा प्लस 1 टू सो ऑन n बीटा प्लस 1, ये रहा। अब आप लिखो un प्लस 1 इज इक्वल टू, क्यों? क्योंकि हमको देखना है लिमिट un अपॉन un प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? हाँ, अल्फा प्लस 1, फिर 2 अल्फा प्लस 1 3 अल्फा प्लस 1, चलते चलते सो ऑन n अल्फा प्लस 1 और फिर n प्लस 1 अल्फा प्लस 1, तो यहां पे हम लिख देते हैं n प्लस 1 अल्फा प्लस 1, ये रहा होल डिवाइडेड बाई, यहां से बीटा प्लस 1, फिर कितना 2 बीटा प्लस 1 3 बीटा प्लस 1 अप टू सो ऑन n बीटा प्लस 1 ब्रैकेट में n प्लस 1 बीटा प्लस 1। नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू, सुनो भैया ऊपर नीचे लिखा गया है, यहीं पर एक डॉटेड लाइन को एज्यूम कर लो ऐसे ही, अब काट पीट मचाना चालू करो, बीटा प्लस 1 बीटा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 2 बीटा 3 बीटा प्लस 1 3 बीटा प्लस 1, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर बचेगा, तो अच्छा ये यहां से यहां तक, ये पूरा यहां तक कैंसिल आउट हुआ, तो ऊपर का ये पूरा खत्म, नीचे वाला ऊपर जाएगा,
n प्लस वन बीटा प्लस वन, ये रहा, डिवाइडेड बाई, आगे लिमिट है, लिमिट, नीचे कितना बच रहा है, बीटा प्लस वन, कुछ उल्टा कर रहे हैं क्या, नहीं सही कर रहे हैं, अल्फा प्लस वन, ये पूरा खत्म, n प्लस वन अल्फा प्लस वन, सहमत हो, और सुधार दिया जाए, दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये हो गया n बीटा प्लस n बीटा प्लस वन, बीटा प्लस वन डिवाइडेड बाई, यहां पर कितना हो गया n अल्फा प्लस वन। अब आप एक काम करो, ऊपर नीचे से n को कॉमन कर लो, लिमिट आएगी बीटा अपॉन अल्फा, सहमत हो, दिस इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, रीजन है ऊपर से n कॉमन, तो ये हो गया बीटा प्लस वन बाई एन, एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी बीटा प्लस वन बाई एन आल्सो अप्रोचेस टू जीरो, सेम कंडीशन नीचे के साथ, लिमिट आई बीटा बाई अल्फा, अब सारा दारोमदार बीटा बाई अल्फा पर आता है। बीटा और अल्फा के बारे में कुछ दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है, फिर टेस्ट लगाना चालू करो, फिर लिखना, नाउ summation un is convergent if, यदि क्या था, लिमिट ग्रेटर देन वन हो, बीटा बाई अल्फा ग्रेटर देन वन, चेक करो, un प्लस वन अपॉन un होता तो लेस देन होता, अब un अपॉन un प्लस वन है तो टेस्ट शायद यही लिखाए हैं, जो लिखाए हैं उतने से मेन बात है, क्योंकि हो सकता है हम un प्लस वन अपॉन un भी लिखा दिए, सही है ना, ठीक, डाइवर्जेंट डीजीटी इफ बीटा बाई अल्फा लेस देन वन और इक्वल टू वन पर टेस्ट फेल। अच्छा एक चीज और कर दो, चाहे तो थोड़ा सा और अगर इसको सही सलामत किया जाए तो दैट इज, अर्थात इफ, यदि, सुनो, बीटा क्या किया जाए, कन्वर्जेंसी का बिहेवियर क्या लिखा जाए, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, अल्फा और बीटा के बारे में कुछ कहा है, नहीं कहा, पॉजिटिव टर्म ही होंगे, कहीं कुछ दिया गया हो, कुछ नहीं दिया ना, कुछ भी नहीं दिया, छोड़ो, अल्फा भी ग्रेटर देन जीरो कर दो ऐसे, और सर अरे दोनों पॉजिटिव रखने पड़ेंगे यार, इसके बाद डाइवर्जेंट इफ बीटा बाई अल्फा लेस देन वन, दैट इज इफ कितना, बीटा इज लेस देन अल्फा, ठीक, अब ऊपर वाली बात तय है, अल्फा और बीटा दोनों के दोनों कैसे हैं, ग्रेटर देन जीरो हैं, टेस्ट फेल इफ, यदि, भैया टेस्ट कब फेल होगा, जब बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू वन, यानी जब बीटा बराबर कितना अल्फा, बीटा बराबर अल्फा पर टेस्ट फेल हो जाएगा, तो इसको अलग से चेक करना पड़ेगा, एट बीटा इज इक्वल टू अल्फा, un इज इक्वल टू, चलो un के पास लौटो, कितना आ रहा है, बीटा और अल्फा बराबर कर दो कि देख भाई ऊपर नीचे पूरा पूरा कट पिट जाएगा, आया ना भाई, बीटा प्लस वन, टू बीटा प्लस वन, थ्री बीटा प्लस वन, सब कट जाएगा, आएगा कितना वन, तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n approaches to infinity un is equal to 1 does not equal to 0 implies that summation un is dgt, हो गया सॉल्व, नोट कर लो, पहला था ना, दूसरा देखना, सेकंड सवाल, ये नंबरिंग में ही चल जाए, लास्ट कितने नंबर तक गए थे, 20 तक नहीं, न्योता पूरा कराए थे शायद, 20 हुआ था, 15 सोचे हुए थे उस दिन, 5 घर के लिए थे, तो टोटल 20 हो गए, ठीक, अभी जो करवाए ये हो गया 21, अब लो 22, ये देखो मिटाना भी नहीं पड़ा, कितना सही लिखे थे, 22 में आना, 22 में है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो ऑन और एक्स ग्रेटर देन 0, कर लोगे,
चेक करो, मेरे ख्याल से तो आसानी कर लोगे, निपटाओ फटाफट। यूएन कितना लोगे इसका, एक्स की पावर n माइनस वन, काहे के लिए, आसान कर लो यार, काहे 3 5 करो, छोड़ दो ना पहला टर्म, क्या जा रहा है तुम्हारा ना। अब तो छोड़ना सीख जाओ ना, गाना अब हिट है, जिस दिन आदत बनेंगे छोड़ देंगे, अब इसी पे शुरुआत करो। हाँ सब पर कन्वर्जेंट कैसे कर दे रहे हो उसको, ऑन किया मैंने? हाँ चलो, यूएन देखो सॉल्यूशन। हम तो सोचे आसान सीरीज यार कर लोगे। लीविंग फर्स्ट टर्म, पहला वाला छोड़ रहे हैं, यू एन इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, यहां लिख दे रहे हैं लीविंग फर्स्ट टर्म, लीविंग फर्स्ट टर्म u n plus 1 is equal to x to the power n plus 1 divided by n plus 1 का फैक्टोरियल। ठीक, तो लिमिट n approaches to infinity un upon un plus 1 is equal to limit n approaches to infinity x to the power n upon factorial n। ठीक, ये पलटेगा n plus 1 into factorial n divided by x to the power n into x, x के n से x के n कटा, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल n कटा। ठीक, तो ये आया, दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ऊपर बचा कितना n प्लस वन, नीचे बचा x, और ऑब्वियस सी बात है n अप्रोचेस टू इंफिनिटी में x कुछ भी हो, लिमिट कितनी आएगी, इंफिनिटी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। x का बवाल ही नहीं फंसा कहीं पर भी, हाँ x का बवाल ही नहीं फंसा, बहुत सही है फिर तो यार, तब बवाल ही नहीं है। हम हम x के ऊपर सोच रहे थे कि फिर लिमिट में कुछ, लिमिट ही इंफिनिटी आ गई तो काहे से, हमको 1/x दिमाग में आ रहा था, कहीं लिमिट 1/x ना आ रही है। ठीक ही है, चलो अगला लिखो। हाँ माई मिस्टेक, हमने ख्याल ही नहीं किया उस बात का। 23वां देखो, 23वां है तो ये भी वैसा ही रहेगा कुछ कुछ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सो ऑन एक्स ग्रेटर देन 0। लो इसको निपटाओ। हाँ जी, हाँ लिखना 24, 1/2 प्लस 1 into 3 upon 2 into 5 प्लस 1 into 3 into 5 upon 2 into 5 into 8 प्लस so on। क्या हुआ, सॉल्यूशन। सबसे पहला काम un बनाओ, un ऊपर वाले टर्म को देखो 1, फिर 1 into 3, फिर 1 into 3 into 5, तो ये हो गया 1 into 3 into 5 into 7 अप टू सो ऑन। चलते चलते कहां तक जाओगे भैया, ये गौर करना, 2 दूनी 4, 4 में से 1 कम 3, 2 तिहाई 6, 6 में से 1 कम 5, तो इसका मतलब है 2n माइनस डिवाइडेड बाई, यहां पर 2, यहां पर फिर कितना 2 into 5, अगले में 2 into 5 into 8, तो पहले पूरा लिख लो 2 into 5 into 8 into अप टू सो ऑन। सीखना जरा, ये पहला है तो पहला टर्म 3 1 के 3, 1 कम 2 आया ना, सही है। यहां पर देखना 3 1 के 3, 1 कम 2, 3 1 के 3, 1 कम 2, इसका मतलब ये 1 किस में रहा है, ये बन रहा है 3n-1 टाइप में, 3n-1 टाइप में। तो यहां पर हम लोग क्या लिखें, यहां पर बोलो 3n-1। चेक कर लो एक बार सब सही है कि नहीं। अगला वाला टर्म मिलाओ, 5 है ना, 3 दूनी 6, 6 में से 1 कम 5, 3 त्रिका 9, 9 में से 1 कम 8, बनता गया कि नहीं। अब इसी तरह से un plus 1 is equal to 1 into 3 into 5 up to so on 2n-1
और तो अगला कौन होगा 2n+1, कौन सा भैया? अंतर कितना ले रहा है? दो दो का अंतर ले रहा है ना, तो 2n-1 में दो बढ़ाओ कितना होगा 2n+1। फिर 2 इंटू 5 इंटू 8 अप टू सो ऑन 3n-1, 2 3 5 5 3 8, 3 के अंतर से बढ़ रहा है तो 3n-1, तो अगला कौन होगा? 3 बढ़ा दो इसमें 3n+2। अब अप्लाई करो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un अपॉन un+1 इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। चलो भैया इसे ही काट दो, un अपॉन un+1, दिस बटे दिस, ये पूरा इनसे घटा तो नीचे बचेगा 2n+1, ये ऊपर भेज रहे हैं तो 3n+2 अपॉन 2n+1, ठीक। और लिमिट उमिट निकालो, दिस इज इक्वल टू लिमिट कितनी आएगी, n कॉमन करके उड़ाए 3/2, 3/2 कन्फर्मली ग्रेटर देन 1। दिस इंप्लाइज दैट समेशन un इज CGT, दी गई सीरीज कन्वर्जेंट होगी। 25वां लिखो, 25वां सवाल। 1/2 प्लस फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 3 अपॉन 2 की पावर 5 प्लस फैक्टोरियल 4 अपॉन 2 की पावर 7 प्लस अप टू सो ऑन। नोट करो, नोट करो, हम कितना चॉकलेट खा रहे हैं। थर्ड पर काय के लिए नंबर बोल दो कौन सा था, 26, तो आपकी 27वां होगा ना। अच्छा आपकी बार ये होगा समेशन n वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 5 टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 7। अब भैया सुनो, un दिया गया है ऑलरेडी, un+1 के लिए n की जगह n+1 कर दो। सॉल्यूशन un इज इक्वल टू 5 टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 7, तो un+1 इज इक्वल टू 5 टू द पावर n+1 अपॉन n+1 का होल स्क्वायर प्लस 7। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n approaches to infinity un upon un+1 is equal to limit n approaches to infinity 5 to the power n upon n square plus 7 into n+1 का होल स्क्वायर है। अच्छा थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लें, ये कर दिया चलेगा, इसको भी मॉडिफाइड कर दें n स्क्वायर 1+1 अपॉन n डिवाइडेड बाई, ये ऊपर गया, अब नीचे क्या बचा 5 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर n से 5 टू दी पावर n खत्म, n स्क्वायर से n स्क्वायर खत्म, लिमिट रखा जाए तो यहां से कितना मिला 1, यहां से 1/5, और 1/5 पक्की बात है लेस देन कितना 1, तो दिस इंप्लाइज दैट समेशन un इज DGT। कोई दिक्कत नहीं, हर एक पॉइंट पर ये कैसा रहेगा, डाइवर्जेंट होगा। नोट कर लो, ये निपटा दो। 27वें में समेशन n वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ठीक, 1 अपॉन 5 टू दी पावर n प्लस k, जहां पर k ग्रेटर देन कितना है 0। चलो भैया सेम टू सेम डिट्टो ऐसा ही है, निकाल दोगे, लगा दो फटाफट। समेशन n वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन n टू दी होल पावर 1/n। कौन है 16 साल का ग्रेजुएट होने के बाद? अच्छा जो स्मार्टफोन बटने वाले में आई है, हाँ यहाँ हम 19 साल पार कर गए थे। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये लॉजिक ही बड़ा अजीब सा है, 16 साल की उम्र में आपका बीएससी खत्म हुआ है,
भाई अगर हम टोटल जोड़े, ओवरऑल जोड़ा जाए, ओवरऑल, तो पहले से लेकर के 12 तक तो आपका ये हो गया सीधे सीधे। इसके बाद फिर 3 साल इसमें और जोड़ो, 12 3 15, मतलब आपकी उम्र 15 साल पढ़ाई में खपी है। आपकी उम्र 15 साल पढ़ाई में खपी है, और टैबलेट लेते वक्त आपकी उम्र 16 साल दर्शाई जा रही है। मोबाइल लेते हुए 16 साल। इसका मतलब यह हुआ कि आप पैदा हुए, जैसे आप 1 साल के हुए तुरंत आपको पहली क्लास में एडमिशन दे दिया गया, और आप इतने टैलेंटेड थे, आप कभी फेल नहीं हुए। खट 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 पास करते हुए आप 16 साल की उम्र पे मोबाइल लेने के हकदार हो गए आप। टैलेंट इसको बोलते हैं। 1 साल में तो हम चेकोस्लाविया नहीं बोल पाए कभी। चलो शुरुआत करो। सॉल्यूशन, un is equal to 1 upon n to the whole power 1 upon n. un plus 1 is equal to 1 upon n plus 1 to the whole power 1 upon n plus 1. This implies limit n approaches to infinity, un upon un plus 1 is equal to limit n approaches to infinity. ठीक, un रखो 1 upon n to the whole power 1 by n। सुनो भैया, इनको कुछ करोगे बैलेंस, सीधे यो डिवाइड लगाएं, 1 अपॉन n प्लस 1 टू दी होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1। ब्रेक वगैरह करोगे कुछ? कौन सा? बाइनोमियल लगाने कह रहे हो क्या? तो फिर अच्छा समझे, तुम ये सोच रहे हो, तो तुम सोच रहे हो ये कर दें, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n टू दी होल पावर 1 अपॉन n, और फिर डिवाइडेड बाई, इसको लिख दें 1 अपॉन n प्लस 1 टू दी होल पावर 1 बाई n इंटू 1 अपॉन n प्लस 1। ऐसा सोच लो, तुम सही बोल रहे हो जनाब या गलत बोल रहे हो? रोक दे बच्ची, रोक दे वीडियो रोक दे, नहीं पता चले बवाल हो जाएगा। ये सुनो, एक चीज ये चेक करो, लिमिट ऑफ यूएन कितनी आएगी? 1 आ रही है, तो हम लोग यहाँ काहे नौटंकी कर रहे हैं? जब लिमिट ऑफ यूएन 1 आ रही है, तो ये सब करने का मतलब ही नहीं, सीरीज तो हमेशा डाइवर्जेंट होगी, अपने को ये काहे निकालना है? खत्म करो यार, एक बार में खत्म करो। हाँ, छोड़ो ये सब फालतू वाला काम है। लिमिट n approaches to infinity un is equal to limit n approaches to infinity 1 upon n to the whole power 1 upon n, और फेमस इसकी लिमिट आई कितनी? 1, which does not equal to 0, implies that summation un is dgt, डाइवर्जेंट। लो खत्म। हाँ, झूठे हम लोग लगाए पड़े हैं इसको। मिटा दे। एक मिनट बच्ची, फिर से रोको तो। 29 a बाई 3 प्लस a स्क्वायर बाई 6 प्लस a क्यूब बाई 11 प्लस सो ऑन प्लस a टू दी पावर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 प्लस सो ऑन। a को कह दिया है a ग्रेटर देन 0, ये रहा ग्रेटर देन 0। चलो सॉल्यूशन, un दिया गया है, un इज इक्वल टू a टू दी पावर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2, तो un प्लस 1 इज इक्वल टू a की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n approaches to infinity un upon un plus 1 is equal to limit
n अप्रोचेस टू इंफिनिटी a टू दी पावर n अपॉन n स्क्वायर को कॉमन कर लो 1 प्लस 2 बाई n स्क्वायर, इनको ऊपर फेंको, ऊपर लेकर के जाए इसको तो इनटू एक बार फिर से n स्क्वायर को कॉमन करो तो अंदर में 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर प्लस 2 बाई n स्क्वायर पूरे में से बाहर निकालें डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n इंटू a की पावर n से a की पावर n खत्म n स्क्वायर से n स्क्वायर खत्म, उधर लिमिट कितनी आ रही है भैया 2 बाई n स्क्वायर 0, यानी यहां से कितना आया 1 आया, तो 1 अपॉन a, 1 अपॉन a सही है, नोट कर लो। अब 1 अपॉन a पर किस्सा लगाओ, summation un is CGT convergent if यदि 1 upon a greater than 1 that is अर्थात a less than 1, DGT divergent होगा if यदि 1 upon a is less than 1 that is a is greater than 1, test fail at a is equal to 1, a बराबर a 1 पर कैसा हो जाएगा टेस्ट फेल। नाउ फॉर a is equal to 1, चलो भैया a बराबर 1 पर un का हाल क्या होगा 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2, क्या हुआ कहां पर कह रहे हो, अच्छा आप समझे, un इज इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2, तो क्या कंपैरिजन लगाए vn बराबर 1 अपॉन n स्क्वायर ले ले, टेक vn इज इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर implies that auxiliary series b summation 1 upon n square which is convergent, which is CGT. Now limit un upon vn is equal to limit un है कितना 1 upon n square plus 2 divided by vn कितना हो गया 1 upon n square, this is equal to limit n approaches to infinity, n स्क्वायर कॉमन करके हटा दो, n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर कॉमन कर लिया 1 प्लस 2 बाई n स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो, लिमिट आ गई 1, फाइनाइट डज नॉट इक्वल टू 0 implies that summation un and summation vn both behave alike, तो इसका मतलब क्या हुआ समेशन un इज कन्वर्जेंट, नोट कर लो। चौथे नंबर का अच्छा 30 पहुंच गए, अरे सही यार बड़े सवाल हो गए हैं। a बाई 6 प्लस 5 a स्क्वायर बाई 10 प्लस 13 a क्यूब अपॉन 18 प्लस सो ऑन प्लस 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 2 a टू दी पावर n प्लस सो ऑन और a ग्रेटर देन 0। चलो निपटा दो फटाफट, कर सकते हो। जैसी शक्लो सूरत दिख रही ना, लिमिट वापस 2 3 4 ऐसे चल रही ना, 1 अपॉन a के ही लगभग आएगी लिमिट, पक्की बात है। निपटाएं क्या, un इज इक्वल टू खुद ही दिया हुआ है 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 2, un प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 2, क्योंकि n की जगह n प्लस 1 रख रहे हैं, माइनस 3 अपॉन 2 की पावर n प्लस 2 प्लस 2, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट n approaches to infinity
2 की पावर n को कॉमन करो। हाँ बच्चे, अच्छा वो छोड़ दिए, a टू दी पावर n, a टू दी पावर n प्लस 1। सुनो भैया, एक काम करो ना, ऊपर से 2 की पावर n को बाहर निकाल लो। तो जब 2 की पावर n को बाहर निकालोगे तो वहां कितना बचेगा, 2 माइनस 3 अपॉन 2 की पावर n डिवाइडेड बाई कितने को, n प्लस 1 बाहर निकाल लें। अच्छा नीचे क्या है, n प्लस 2 है, इसीलिए मतलब ना वो खिरची पिरची ना हो जाए, तभी ऐसा कर रहे हैं 2 की पावर n को, क्योंकि डिजिट अपनी साफ साफ नजर आए। ठीक, ये हुआ डिवाइडेड बाई, इनके वाले में क्या था, अच्छा हे ऐसे हम लाइन खींच दें चलेगा। तो एक तरफ तो 1 अपॉन ए की 1 अपॉन ए यहां लिख दे रहे हैं, 1 अपॉन ए किनारे कर दिया, ए की पावर n से ए की पावर n कटा, बचा ए की पावर 1 जो हो गया 1 अपॉन ए। ये रहा, ये ऊपर वाला लिखा, बैलेंस हुआ। अब इनको यहां ला रहे हैं, इनको ऊपर लेकर के जा रहे हैं, तो यहां से फिर एक बार कॉमन किया 2 की पावर n, तो यहां बचा 2 की पावर 2 प्लस 2 अपॉन 2 की पावर n डिवाइडेड बाई, नीचे वाले में से 2 की पावर n को कॉमन किया तो 2 माइनस 2 अपॉन 2 की पावर n, ये रहा माइनस या प्लस, प्लस, और फिर इन पर आना, 2 की पावर n को कॉमन किया तो 2 की पावर 2 माइनस 3 कटा, ये खत्म। यहां देखना 2 माइनस 3 अपॉन, ये पूरा कितना, जीरो लिमिट पे, यहां से कितना आया 2, ये कितना 0, 2 2 की पावर 3 ऊपर और 2 की पावर 3 नीचे, कटा, लिमिट आई 1 बाई ए, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। दिस इंप्लाइज दैट समेशन un इज CGT कन्वर्जेंट इफ, यदि a इज 1 अपॉन ए ग्रेटर देन 1, यानी a इज लेस देन 1, DGT डाइवर्जेंट इफ, यदि a is greater than 1, टेस्ट फेल at a is equal to 1। चल भैया a is equal to 1 के लिए बात करते हैं। at a is equal to 1 un is equal to 2 की पावर n plus 1 minus 3 upon 2 की पावर n plus 1 plus 2। अब बताओ क्या करें, सीधे लिमिट निकालें या कंपैरिजन वगैरह करें। लिमिट n approaches to infinity un is equal to लिमिट n approaches to infinity, 2 की पावर n बाहर, 2 माइनस 3 अपॉन 2 की पावर n डिवाइडेड बाई 2 की पावर n बाहर, 2 प्लस 2, 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल आउट हुआ, लिमिट आई फाइनाइट डज नॉट इक्वल टू 0। हम लिमिट नहीं निकाल रहे, सीधे लिख रहे हैं फाइनाइट और डज नॉट इक्वल टू 0, implies that summation un is divergent। ठीक भाई, लिमिट जीरो नहीं आई, बाकी चाहे जो भी आए मेरे से क्या लेना देना, तो मेरी सीरीज कैसी हो गई, डाइवर्जेंट। तो जिस x इज इक्वल टू सॉरी a इज इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल हो रहा था, वहां भी हमको पता चल गया हमारी सीरीज कैसी रहेगी, डाइवर्जेंट। क्लियर हुआ, नोट कर लो, मिटा दो। इकतीसवां है समेशन n वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी x टू द पावर n cos 1 बाई n। चलो भैया ये सीरीज निपटाओ इसको। क्या क्या कितना, x की n cos 1 बाई n u n प्लस 1 इज इक्वल टू, ये चेक कर लो पहले लिमिट ऑफ un कितना होगा, पहले वही चेक कर लो, लिमिट ऑफ un कितना होगा। x के बारे में कुछ दिया गया है, x के बारे में कुछ दिया गया, नहीं दिया गया, कहां गया सोलवा, ओए कहां गया यार, नहीं दिया, x के बारे में कुछ नहीं दिया। चलो फिर निपटाओ इसी तरीके से, cos 1 अपॉन n प्लस 1, नाउ लिमिट n approaches to infinity un upon un plus 1 is equal to limit n approaches to infinity, un रख भैया x to the power n cos 1 by n divided by x to the power n into x cos 1 upon n plus 1। ये काहे काट रहे हैं,
x की पावर n से x की पावर n कैंसिल आउट हुआ। सुनो n अप्रोचेस टू इंफिनिटी पर ये 0 cos 0 की वैल्यू 1, ये 0 cos 0 की वैल्यू 1, लिमिट आई कितना 1 अपॉन x। तो समेशन un इज CGT कन्वर्जेंट इफ 1 अपॉन x ग्रेटर देन कितना 1, दैट इज अर्थात इफ यदि x इज लेस देन 1, और DGT डाइवर्जेंट इफ यदि 1 अपॉन x is less than 1, that is if x is greater than 1. Test fail at x is equal to 1. चलो x is equal to 1 पर क्या करोगे, un देख लो कितना आएगा। at x is equal to 1 limit n approaches to infinity, un is equal to 1 to the power n into cos 1 upon n limit n approaches to infinity, and this is equal to limit cos 1 by n, and this is equal to कितना 1 does not equal to 0। DGT कहे बोलो लिमिट कितनी आई, un की लिमिट नॉन जीरो आ रही है, नेसेसरी कंडीशन फेल कर दिया। किस पर जीरो हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अच्छा, दिस इंप्लाइज दैट समेशन un इज डाइवर्जेंट, नेसेसरी कंडीशन फेल कर रही है। DGT एट x इज इक्वल टू 1, मतलब तीनों का टेस्ट मिल गया, मतलब तीनों पर रिजल्ट मिल गया क्या होने वाला है। कितना हुआ, क्या सवाल हुए, 32वां करना है ना, 32वां लिखो भैया, समेशन n वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन 3 की पावर n प्लस x, जहां पर x ग्रेटर देन 0 है, हो जाएगा। ट्राई करो, मेरे ख्याल से तो अभी 5 टू द पावर n प्लस x बिल्कुल ऐसा ही था। ये 5 टू द पावर n प्लस x में लिमिट कितनी आई थी, 5 आई थी, तो इसमें 3 आएगी, कितना था, तो इसमें 3 आएगी, पक्की बात है, छोड़ो यार जाने दो इसको भी ना, हो गया, इसकी लिमिट 3 आएगी। DGT है, ओ सॉरी क्या आएगा, CGT आएगा। ठीक, प्रॉब्लम अगली लिखना। हाँ एक मिनट, हाँ समझ तो गए, समझदार और तगड़ा है बंदा। सपोज दैट द सीरीज, यही लिख लो फटाफट निपटा दे, नहीं तो वो दिक्कत हो जाए ना बैंक में। सपोज दैट द सीरीज, इसीलिए द सीरीज समेशन, नहीं चेक है इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, चेक लगाएंगे तुरंत, इज नोन टू बी कन्वर्जेंट, वो खुद आ जाते हैं भैया, हाँ वो खुद, सही में सही बात है, सही है, हाँ कन्वर्जेंट बाय रेशियो टेस्ट, show that summation NaN is also convergent n vary from 1 to infinity। सुनो भैया, इंफॉर्मेशन से प्रूफ करना है, ये कह रहे हैं सपोज दैट, आप ये मानिए कि सीरीज समेशन an जो होती है वो कन्वर्जेंट है बाय द रेशियो टेस्ट से। रेशियो टेस्ट से ये बात तय हो गई है कि समेशन an आपका कन्वर्जेंट है। कह रहे हैं आप इस सीरीज को n टाइम्स कर दीजिए, मतलब इसका हर टर्म्स n टाइम्स बढ़ा दीजिए, तब पर भी ये सीरीज क्या रहेगी, कन्वर्जेंट रहेगी। ठीक, अब इस बात को आपको प्रूफ करना है, बाय रेशियो टेस्ट वो कन्वर्जेंट दिया गया है, उठा करके सिंपल से यही काम करो, जो दिया गया पहले वही इंफॉर्मेशन निकाल लो, लिखना सॉल्यूशन। सुनो इंफॉर्मेशन, वो कह रहे बाय रेशियो टेस्ट इट इज कन्वर्जेंट, और रेशियो टेस्ट कहता है कि सीरीज कन्वर्जेंट तभी हो सकती है जब लिमिट ऑफ un अपॉन un प्लस 1 ग्रेटर देन कितना बने 1, यानी ये कन्वर्जेंट तभी हुआ होगा जब लिमिट ऑफ an अपॉन an प्लस 1 ग्रेटर देन क्या रहा होगा 1। क्लियर हुआ। अब आप जब इसके लिए करोगे, इनके लिए, तो क्या होगा, nan डिवाइडेड बाई n प्लस 1 an प्लस 1, और ऊपर वाले रिजल्ट का इस्तेमाल कर लो, लिखना सिंस समेशन an is CGT
दिस इंप्लाइज दैट लिमिट ए एन अपॉन ए एन प्लस वन एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी इज ग्रेटर देन कितना 1, ये लिमिट ग्रेटर देन 1 रही होगी। नाउ फॉर समेशन ए ना एन ए एन एन वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, इसके लिए देखना, सुनो भैया, यहां भी रेशियो टेस्ट लगाना है, लेकिन अब ना ये nth टर्म है n इंटू ए एन, आप इस nth टर्म को कुछ मान लो, इस nth टर्म, जैसे पुरानी सीरीज क्या रही, पुरानी सीरीज मेरी रही a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू सो ऑन, तो हमने क्या किया, पूरे पर n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया n a1 प्लस n a2, नहीं n a1 नहीं, हाँ a1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ a3 प्लस सो ऑन, तो आप ना इस पूरे पैकेट को मान लो b1, इस पूरे पैकेट को मान लो b2, इसको मान लो b3, तो सोचो क्या ये bn होगा कि नहीं होगा, लिखना, तो लेट नहीं, नाउ फॉर दिस लेट bn इज इक्वल टू कितना, n इंटू an, तो bn प्लस 1 कितना हो जाएगा, n प्लस 1 इंटू कितना an प्लस 1, इन पर रेशियो टेस्ट अप्लाई करो। नाउ लिमिट ऑफ bn अपॉन bn प्लस 1 n अप्रोचेस टू इंफिनिटी इज इक्वल टू, निकाल भैया कितना आएगा, काट पीट में जाओ, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, bn भरें अगर तो n a n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 a n प्लस 1, सही है, un अपॉन un प्लस 1, सही है, यानी ये आएगा अपने पास, दिस इज इक्वल टू, अब सुनो, कुछ तोड़ ताड़ मचाई जा सकती है, ऊपर से n को कॉमन करो, नीचे से n को कॉमन करो, काट पीट करके उड़ाओ, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n कॉमन किया, क्या कॉमन करना हो, बेचारा खुद ही कॉमन है, 1 प्लस 1 अपॉन n a n प्लस 1, ये इससे कटा, अब मेरे को पता है इसकी लिमिट कितनी आएगी, 1 बचा a n अपॉन a n प्लस 1 कन्फर्मली ग्रेटर देन 1, यानी दिस इंप्लाइज दैट समेशन n इंटू a n इज CGT कन्वर्जेंट, हो गया। अब काशी एंड थ्रूट टेस्ट का स्टेटमेंट लिख लो, बस छोड़ दे रहे हैं तुरंत, नहीं तो हमारी बैंक वाले कहेंगे दफा हो जाओ नालायक। किसका, वो रिस्क नहीं ले सकते ना, और ऐन मौके पे जैसे हम वो अपना सूट भूल गए, फिर दिल सूट करदा वाली याद आ रही थी बस खाली कि अब तो गए काम से, बेमतलब का 3800 रुपया गया मेरा, बेमतलब का, भाई आप एक बार 7,500 लगाए हो, 3800 आप फिर लगा दिए, वहां हो, पता नहीं था, नहीं ले तो लेते ही तुम भी यार नहीं, मेरे घर वाले हमको जानते हैं ना, बंदा ऐसे ही है, मिटाए, रोहित हो गया, हाँ किसमें स्ट्रिक्ट होने पे, ग्रेजुएशन वालों के साथ हम कभी भी सॉफ्ट नहीं रहे, कभी भी नहीं रहे, हाँ हाँ, क्योंकि हम जानते हैं ना सर्प जहरीला ना हो, लेकिन जिंदा रहने के लिए एक्टिंग करनी पड़ती है। कॉसी रूट टेस्ट, चलो भैया यही लिख लो बस खाली, कॉसी एंड रूट टेस्ट, कुछ लोग इसको कॉसी रूट टेस्ट बोलते हैं, कुछ लोग इसको कॉसी एंथ रूट टेस्ट बोलते हैं, तुम्हारी जो मर्जी वो बोलो तुम, ठीक। स्टेटमेंट लिखना, स्टेटमेंट लिखो, इफ समेशन यूएन, इफ समेशन un is a series of positive term, such that, सच है, ख्याल रखना ये एक पॉजिटिव टर्म की सीरीज हो और इस तरीके से हो, सच दैट, पहली बात, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un की पावर
1/n इज इक्वल टू l, इसकी लिमिट कितनी आ जाए l, देन ठीक, समेशन un इज CGT कन्वर्जेंट इफ, यदि CGT इफ L इज लेस देन 1, अगर लिमिट 1 से कम रही तो सीरीज कैसी कन्वर्जेंट रहेगी। ठीक, दूसरा DGT इफ, यदि लिमिट L ग्रेटर देन 1, और फिर तीसरे में टेस्ट फेल इफ, यदि L इज इक्वल टू 1, याद रहेगा, लेस देन 1 कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 डाइवर्जेंट, इज इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल हो जाएगा, नोट कर लो। हाँ 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 बिल्कुल, UN/UN+1 वाली जो है उसी की उल्टी शर्त चल रही है, समझ लो। ठीक, इसी पर आज के लिए रोक देना, लेकिन ये याद रखना कल हम ज्यादा पढ़ाएंगे। ठीक है, कल हम ग्रुप थ्योरी पढ़ाएंगे ज्यादा।